मैं राजन सैनी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आए बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का चैप्टर सॉल्यूशन से इन टेक्स्ट 1.7। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन हेनरी लॉ पर बेस्ड है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर वाटर फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, देखिए क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपने समझ लिया कि इसमें करना क्या है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाना है आपके लिए। तो आप हैंड टू हैंड जो चीजें दे रखी है वो गिवन चीजें आप लिखते चलेंगे। देखिए गिवन आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास हेनरी कांस्टेंट गिवन है CO2 के लिए 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, और इसके बाद क्या है, देखिए टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन पर इतना हेनरी लॉ कांस्टेंट है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, यानी कि आपने क्या निकालना है, मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, 500 ml सोडा वाटर में कितनी CO2 डिजोल्व है उसकी क्वांटिटी बतानी है। तो 500 उसका किसका दिया है, वाटर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बच्चों, 500 ml। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, यानी कि जो CO2 डिजोल्व की गई है उस वाटर में वो 2.5 atm का प्रेशर लगाकर उसमें पैक की गई है। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ CO2 आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 2.5 atm। ठीक है, इसी टेम्परेचर पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट पास्कल में दिया है और CO2 का प्रेशर ATM में दिया है, तो आपने इसको भी एक पास्कल में ही कन्वर्ट कर लेना है। जिसके लिए आप जानते हैं कि एक पास्कल जो अपना एक ATM होता है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो आपने इसको पास्कल में लाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2.5। देखिए 1.013, अगर मैं उसको राउंड ऑफ करके लूँ तो मैं उसको 1 इंटू 10⁵ ले सकता हूँ। ठीक है, इतने पास्कल, यानी कि मेरे पास प्रेशर ऑफ CO2 जो आ जाएगा वो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालने के लिए बच्चों आपको मास निकालना है। मास के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है मोल्स का। देखिए हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला हुआ P = KH × X जीटा, और जीटा का फॉर्मूला क्या आपके पास, मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट यानी कि CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपने CO2 का मास निकालना है तो गिवन मास ऑफ CO2 बाय मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यानी कि अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको पता होने चाहिए और मोलर मास ऑफ CO2 आपको पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ CO2 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, उससे लगाकर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें चाहिए, तो वो कैसे निकलेंगे, चलिए सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहां पर चलते हैं, फॉर्मूला फ्रॉम हेनरी लॉ P = KH इंटू जीटा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते पहले जीटा कैलकुलेट करते हैं। P कितना है, प्रेशर आपके पास है 2.50 इंटू 10⁵ पास्कल इजिकल्स टू KH आपके पास कितना है 1.67 इंटू 10⁸ इतने पास्कल इंटू जीटा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड में ले आएंगे तो जीटा कितना आ जाएगा 2.50 10⁵ बाय 1.67 इंटू 10⁸। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 250 को डिवाइड करेंगे 167 से
250 को 167 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 167 वन टाइम्स चल जाएगा, वन टाइम चल जाएगा तो आ जाएगा 167। यहाँ पर क्या बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3, 14 माइनस 6 गया तो 8, 83 बचा। अब यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। ये अप्रोक्स आपका 4 टाइम्स चल जाएगा, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी करेंगे, 4 6 जा 24 एंड 2 26, 2 कैरी करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 2 6 6 68 आएगा, ठीक है। 10 माइनस 8 2, यहाँ पर आपका बचेगा 12 माइनस 6 6 और 7 माइनस 6 1 162 आया। अगर आप एक 0 और लगा देंगे तो अब आपका ये 9 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1.49 आपका ये आता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁴। देखिए पावर 8 है और ये पावर 5 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, 10⁻5 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बचेगी, 5 माइनस 8 करेंगे तो 10⁻³ बचेगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो कितना लिखूंगा, 1.5। जीटा ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, देखिए 3 डिजिट के बाद 0 लगेगी, 0015, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना मेरे पास आया है जीटा। जीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के लिए जीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। देखिए वाटर के मोल्स भी हमारे पास नहीं है, तो वाटर के मोल्स भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाटर का वॉल्यूम तो दे रखा है आपको, ठीक है। अब वॉल्यूम से कैसे हम मोल्स निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला मैंने और लिखा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से मास निकाल लेंगे तो मोलर मास से डिवाइड करने के बाद हम मोल्स निकाल सकते हैं। अब वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ये हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर ml होती है। तो अगर हम यहाँ से मास ऑफ वाटर निकाले, मास ऑफ वाटर दैट इज H2O इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी आपको पता है 1 होती है और वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पर 500, तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। अब अगर हम यहाँ से मोल कैलकुलेट करते हैं तो मोल कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज गिवन मास दैट इज 500 ग्राम बाय मोलर मास कितना आ जाएगा 18। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ही डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 80, 500 को 18 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर आपका 18 यहाँ पर चल जाएगा आपका 18 2 जा 36, यहाँ पर आपको बचेगा 40 एंड 0। इसी तरह से अब यहाँ पर 7 से अगर हम चलाएं तो 7 8 जा 56, 5 कैरी करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 5 12 126, फिर यहाँ पर आपका 40, तो पॉइंट फिर से यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे तो 7 टाइम चलेगा, ठीक है। तो 126 यानी कि यहाँ पर 0.77 चलता रहेगा। तो हम इसे राउंड ऑफ करके लेते हैं 27.78 इतने, ठीक है, मोल आ गए हैं वाटर के। अब इस वैल्यू को अब यहाँ रख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0100015। अब इसकी जगह वैल्यू रख देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपके आ जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपके पास निकालने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, अगर आपकी सॉल्युबिलिटी देखिए बहुत ही कम है, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूशन में बहुत कम है, तो इसलिए हम सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो हम इसको सॉल्यूशन से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन से नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ से CO2 हट जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 0.0015, ये वैल्यू आ जाएगी। अब वाटर के मोल आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 27.78 इज इक्वल्स टू 0.0015, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 0.0015 इंटू 27.78। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
तो मल्टीप्लाई करके बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.042, यही आएगा। मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 27.78, ठीक है, पॉइंट फिलहाल भूल जाते हैं, पॉइंट भी यहाँ पर है, इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 0 4 कैरी करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 4 39, 3 कैरी करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 3 38, फिर 3 कैरी करेंगे, 5 2 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 3 13। अभी आप 1 से करेंगे तो 8 7 7 2, ये आएगा 0, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट थे? 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो देखिए ये आ रहा है आपका 0.042 राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मैंने कैलकुलेट यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? यहीं से फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या था? गिवन मास ऑफ CO2 बाय मोलर मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 निकालने के लिए मुझे मोलर मास चाहिए, जो कि हम सभी जानते हैं कि मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं? कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.042 इज इक्वल्स टू गिवन मास, मास ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाय कितनी वैल्यू आई है इसकी? अभी 44, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास मास ऑफ CO2 आ जाएगा। तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.042 इंटू 44, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 इंटू 42, यह आएगा आपका 88, तो ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। कितने डिजिट का पॉइंट है? 3 के बाद, तो 1 2 3, तो इतने ग्राम आपका 1.848 ग्राम आपका CO2 यहाँ पर डिजोल्व, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप समझेंगे ध्यान से तो बड़ा ही इजी है, ठीक है। तो इसको करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपका इंटेक्स्ट 1.8। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।